वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए EVS के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 96 पर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। क्या नाम है चैप्टर का? कैसे कैसे बदले घर। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर के टाइटल को समझेंगे, ताकि चैप्टर के बारे में पता चल सके कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे कि चैप्टर के टाइटल में कहा गया है कि बदले घर, यानी कि इस चैप्टर में हम बदलते हुए घरों के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के ज़माने में लोग किस तरीके से कच्चे घर बनाकर रहा करते थे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे देश में तरक्की होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, तो हम पक्के घरों को बनाकर रहने लगे। समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम इसी बात को समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर की। एक चेतन दास जी नाम के एक व्यक्ति थे। वो अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी कहानी बताएंगे कि वो किस तरीके से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उन्होंने किस तरीके से कच्चा घर बनाकर रहना शुरू किया था, और फिर जैसे जैसे आगे वक्त बीतता गया तो वो पक्का घर बनाकर रहने लगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। क्या कह रहे हैं चेतन दास कि बहुत सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था, मगर आजकल मैं अपने बीते हुए दिनों की बातों को लिख रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर चेतन दास जी अपने बारे में आपको बता रहे हैं। टाइटल है एक बड़ा बदलाव। तो ये बात तब की है जब मैं 9 वर्ष यानी कि 9 साल का था। चेतन दास जी लिखते हैं, सामने लगभग 60 साल, समझो लगभग 60 साल पहले की बात कर रहे हैं चेतन दास जी। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वे जगह पाकिस्तान में है। कहाँ रहते थे वो? पहले पाकिस्तान में रहा करते थे। कहाँ पर? डेरा गाजी खान में रहा करते थे। आसपास बहुत गड़बड़ी हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा चेंज क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चों, चेतन दास जी उस टाइम पर सिर्फ 9 साल के थे, और उस टाइम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बस बाबा ने ये बताया था उनको कि हमें अपना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना है। क्या बताया था उनके बाबा ने उन्हें? कि हमें अपना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर रहना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो मेरे सारे दोस्त थे। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, यानी कि बंटवारे के वक्त की बात है बच्चों। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो रेलगाड़ी में बैठे हुए लोग क्या बातें कर रहे थे कि हमारा देश अब 2 हिस्सों में बट गया है। पहला हो गया है भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। समझ में आया कि चेतन दास जी जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे दिल्ली के अंदर, तो उनके पास कोई भी घर नहीं था। तो सरकार की तरफ से कैंप लगाए गए थे। वक्ती तौर पर लोगों को रहने की जगह दी गई थी, जिसे कैंप लगाना कहते हैं। तो उन कैंपों के अंदर चेतन दास जी और उनका पूरा परिवार रहने लगा था। फिर बाद में सरकार ने उन्हें रहने के लिए जगह दे दी थी। अगला टाइटल है एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है, यानी कि अब सरकार ने उन्हें कैंपों की जगह रहने के लिए एक जगह दे दी थी। कहाँ पर? सोहना गांव में। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबा और अम्मा ने मिलकर, दोनों ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो घर बनाने के लिए बाबा ने क्या किया? सबसे पहले पास से मिट्टी खोदी।
हमने परात यानी कि बड़े बड़े तसले भरकर मिट्टी माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उस मिट्टी के अंदर भूसा मिलाया और पापा ने उस मिट्टी से दीवारें बना दी। हम आसपास के घरों से गोबर भी ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर उसकी लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में किया करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। क्या कहती थी अम्मा? कि गोबर मिट्टी के अंदर मिलाने से जब हम ज़मीन की लिपाई कर देते हैं फर्श की, तो मिट्टी में इससे कीड़ा नहीं लगता है। अब है बच्चों पेज नंबर 98। बस अब छत बनानी बाकी रह गई थी। समझ में आया कि अब्बा ने दीवारें बना दी थी और उसकी माताजी ने क्या किया था कि फर्श बना दिया था। अब सिर्फ घर की छत बनानी बाकी थी। तो बाबा ने लकड़ी के फट्टों को जोड़ जोड़ कर यानी कि लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया। उसे चारों ओर दीवारों के ऊपर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए उन्होंने नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम के अंदर बिछा दी थी ताकि लकड़ी को दीमक ना खाए, क्योंकि नीम और कीकर की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप भी कर दिया था ताकि छत ठंडी रहे, सूरज की गर्माई ज़्यादा अंदर ना आए। आसपास के ज़्यादातर घर ऐसे ही बने थे यानी कि कच्चे घर बने हुए थे उस ज़माने में, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था और ये घर बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा ही था। इसे अम्मा और बाबा ने इस तरीके से बनाया था कि जैसे पहले का हमारा घर था। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 साल के थे तब वे किस जगह या किस शहर में रहते थे। तो वे अलीगढ़ गांव में रहा करते थे। आप अपने बड़ों से पूछकर आंसर लिख देंगे, अदरवाइज़ आप इसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है उनका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ था जब वो 8-9 साल के थे। तो जब उनका घर कच्चा बना हुआ था, बांस, मिट्टी, लकड़ी आदि से। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? तो लिखोगे कि हाँ उस टाइम पर भी उनके घर में टॉयलेट था। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? तो अलग रसोई घर में खाना बनता था यानी कि घर के अंदर अलग अलग से खाना बनाने के लिए रसोई घर भी था। आगे है चेतन दास जी का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। तो क्यों किया था उन्होंने अपने घर को बनाने में इतनी सारी मिट्टी का इस्तेमाल? तो आप लिखोगे कि चेतन दास जी ने घर बनाने में मिट्टी का भरपूर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि मिट्टी की मोटी मोटी जो परतें होती हैं ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती हैं। यानी कि जब मिट्टी की मोटी मोटी परतें घर में लगी होंगी तो सर्दियों में घर के अंदर ठंडक नहीं आएगी और गर्मियों के अंदर जो सूरज की तपिश है वो घर के अंदर नहीं आएगी। तो इसी वजह से चेतन दास जी ने अपना घर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग किया था। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर याद से अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब बच्चों अगला टाइटल है पेज नंबर 99 पर मकान में बदलाव। तो चेतन दास जी बताते हैं, लिखते हैं कि समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और उनकी नौकरी भी लग गई। अम्मा और पापा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूं, यानी कि चेतन दास जी अब ये उस वक्त की बातें बता रहे हैं जब वो बड़े हो गए थे। तो सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे कि इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। क्या समझ में आया कि जब चेतन दास जी बड़े हुए तो उस टाइम पर सीमेंट का बहुत ज़्यादा चलन था। तो चेतन दास जी की शादी होने वाली थी तो उनके अम्मा और बाबा ने उनके लिए भी एक घर बनाया। घर नहीं, एक अपने घर में एक कमरा बनाया, उसके ऊपर कमरा बनाया और उसको सीमेंट से पक्का बनाया। किस किस चीज़ों का प्रयोग किया उन्होंने? छत बनाने के लिए लोहे का और सीमेंट के ज़रिए छत को पक्का बनाया। और जब वो बचपन में छोटे थे तो उस टाइम पे उनके घर की छत जो थी वो कच्ची थी, वो मिट्टी से बनी हुई थी।
आगे है, बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिला करती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन्हें कच्ची ईंटों से बनवा ली। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था, क्योंकि बच्चों जब कच्ची दीवारें होती थी तो उन्हें हर हफ्ते लीपना पड़ता था, मगर कच्ची ईंटों से दीवारों को हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की भी जगह थी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अब चेतन दास जी ने जो बचपन से बड़े हो गए थे तो अब इन्होंने अपनी रसोई को पक्का बनवा लिया था। फिर चेतन दास जी लिखते हैं, मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वे रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पे बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे, यानी कि चेतन दास इन दिनों को याद करते हैं कि किस तरीके से घर के सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाया करते थे। गांव के लोग जब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था और चेतन दास जी ने भी टॉयलेट के लिए घर में इंतज़ाम किया हुआ था। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट भी बनवा लिया था, ताकि घर के लोगों को टॉयलेट वगैरह के लिए घर से बाहर खेतों में ना जाना पड़े। अब आगे है, चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे उस टाइम पर। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। तो बच्चों ऐसा क्यों करते थे? तो यहाँ पर बोला है, क्या बताया है कि चेतन दास जी ने जब लोगों के घरों में टॉयलेट होता था तो उस मलमूत्र और गंदगी को उठाने के लिए दूसरे गांव से लोग आते थे और उन लोगों को घर के दूसरे हिस्सों में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो प्रश्न नंबर 1 है, जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते हैं तो वही लोग उस टॉयलेट को साफ़ क्यों नहीं किया करते थे? तो आंसर लिखोगे कि उच्च वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अमीर रईस लोग हुआ करते थे, वो टॉयलेट साफ़ करने को हीन काम समझते थे, यानी कि गंदा और छोटा काम समझते थे। और ये काम वो निम्न यानी कि छोटे तबके के लोगों से करवाते थे। समझ में आया? तो इसी वजह से ये लोग अपने घर का टॉयलेट खुद साफ़ नहीं करते थे। क्या लिखोगे पहले क्वेश्चन का आंसर कि उच्च यानी कि अमीर वर्ग के लोग टॉयलेट साफ करने को हीन यानी कि छोटा और गंदा काम समझते थे। वे ये काम निम्न वर्ग यानी कि नीचे तबके के लोगों से करवाते थे। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है और उसे कौन साफ करता है? तो आप लिखोगे कि हाँ, है ना, हमारे घर में टॉयलेट है। हाँ, हमारे घर में टॉयलेट है, उसकी सफाई हम स्वयं करते हैं, स्वयं यानी कि खुद करते हैं, तथा माँ भी साफ़ करती हैं। तो बच्चों इतने पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और हैंड टू हैंड दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अपने कॉपीज़ में लिख देना। अगला टाइटल है, और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। कौन से घर में पैदा हुए? जिस घर के अंदर कच्ची ईंटें लगाकर घर को सीमेंट से पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया गया था। और फिर समय बीतता चला गया, पता ही नहीं चला। अब चेतन दास जी के बच्चों की पढ़ाई हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो तब सभी को लगा कि नहीं दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करवा ले। अब क्या बताते हैं चेतन दास जी कि समय बीतता गया, मेरे बच्चे जवान हो गए। जब मेरे लड़के की शादी की बात आई तो सभी लोगों ने क्या सोचा कि अब हम अपने घर को पक्का करवा लेते हैं। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, यानी कि पक्की ईंटें चेतन दास जी के गांव में मिलने लगी थी। इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। लेंटर यानी कि बहुत बड़ा सा लोहे का मोटा सा, आपने देखा होगा घरों में लेंटर डले होते हैं, बड़े बड़े से लोहे के छतों के अंदर होते हैं। तो छतों के अंदर इन्होंने क्या किया कि लोहे के लेंटर लगवाए। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया।
टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया गया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर अब पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। आगे है पेज नंबर 101 पर नई नई चीज़ें। अब मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वे दिल्ली जाकर बस गया। यानी कि एक बेटा तो गांव में चेतन दास जी के पास पक्के घर में ही रहने लगा, मगर जब उनके छोटे बेटे मोंटू की नौकरी लगी तो वे दिल्ली में जाकर रहने लगा। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ, चेतन दास जी क्या कहते हैं कि जब मैं सोहना से दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। समझ में आया कि चेतन दास जी क्या कहते हैं कि जब वो अपने गांव से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुरुग्राम जगह पड़ती है, तो वहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर हैरान होते हैं कि पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ करता था, मगर अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकान बने हुए हैं। अब चेतन दास जी कहते हैं कि अब मैं 70 साल का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही बहुत सारे बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर यहाँ पर रहना चाहेंगे या फिर उनका अलग घर होगा और वो कैसा होगा। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त कहाँ होंगे। क्या सोचते हैं चेतन दास जी 70 साल की उम्र के अंदर कि आगे चलकर लोग किस तरीके के मकानों में रहेंगे, और जहाँ पर पहले वो बंटवारे से पहले पाकिस्तान के अंदर रहा करते थे तो वहाँ पर घर कैसे होंगे और उनके दोस्त कैसे कैसे होंगे, कहाँ रहा करते होंगे। तो बच्चों अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि तुम्हारा अपना मकान किन चीज़ों से बना है। तो हमारा मकान सीमेंट, लोहा, लकड़ी, बालू तथा रेत से बना है। और यहाँ पर ये भी लिख देना ईंट भी है ना। ईंटों के बिना तो बच्चों घर बन ही नहीं सकता। अगला है पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, क्या दोनों में कोई अंतर है। तो आप लिखोगे कि मेरे दोस्त का मकान भी सीमेंट, ईंटों, लोहे तथा बालू से बना है और दोनों के घर लगभग एक ही तरह से बने हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तो आप लिखोगे कि चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर शहरों में लोहे तथा सीमेंट से बनी बड़ी बड़ी इमारतों में रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो बच्चों इन तीनों ही क्वेश्चन आंसर को याद से हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अभी पेज नंबर 102 तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो आप लिखोगे मैं बड़ा होकर महानगरों में बने बहुमंजिला मकानों में रहना पसंद करूँगी। अगला क्वेश्चन है तुमने अपने दादा दादी या अपनी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी, क्या इनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं और कौन सी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि बच्चों पहले के ज़माने में तुम्हारे दादा दादी के ज़माने में जब घर बना करते थे तो जिन चीज़ों का इस्तेमाल उस टाइम पर होता था, क्या उन चीज़ों का इस्तेमाल, उनमें से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आज भी घर बनाने में किया जाता है। तो आप लिखोगे कि हाँ उनमें से कुछ चीज़ें ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरा घर बनाने में भी हुआ है। यहाँ पर लिखोगे मेरा घर बनाने में भी हुआ है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वालों को क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ बढ़ई कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। देखो चित्र के अंदर एक मजदूर सर पे तसला उठाकर छत पर जा रहा है सीढ़ी लगाकर। यहाँ पर देखो बच्चों इलेक्ट्रिशियन लाइट की फिटिंग वगैरह कर रहा है। यहाँ पर प्लम्बर पानी के पाइप डाल रहा है। अब इसी तरीके से
कुछ मज़दूर यहाँ पर सीमेंट वगैरह घोल रहे हैं। तो इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 काम हो रहे हैं। पहला, मकान का बनना। तो मकान बनने में कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि हथौड़ा, फावड़ा, तसला और सीढ़ियाँ। किस नाम से इनको बुलाया जाता है, तो क्या क्या किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो कहा जाता है राज कहा जाता है मकान बनाने वाले को। छोटे मोटे जो मकान के काम के सामान उठाते हैं उसे बेलदार कहते हैं, है ना। और जो चिनाई का काम करते हैं उसको मिस्त्री भी कहते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर बिजली का भी काम हो रहा है इस घर के अंदर। तो औजार कौन कौन से चाहिए होंगे बिजली के काम के लिए? बिजली के तार व पेचकस। तो किस नाम से बुलाया जाता है बिजली के काम करने वाले को? बिजली वाला कहते हैं। इसी तरीके से पाइप का काम भी हो रहा है इस घर के अंदर। तो इसके लिए कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है? तो पाइप की और कटर की। और पाइपलाइन का जो डालने का काम करते हैं उसको प्लम्बर कहते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को याद से लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है कि अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो। वहां काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं बच्चों, है ना। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? कि आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। तो आपको उस कंस्ट्रक्शन को देखकर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे कि वहाँ क्या बन रहा है? तो एक बड़ा मकान बन रहा है। वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? तो वहाँ लगभग 20 लोग काम कर रहे हैं। वे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो आप क्या लिखोगे कि कुछ लोग बालू व सीमेंट मिला रहे हैं, कुछ इस मिश्रण को उठाकर दूसरे मजदूरों को दे रहे हैं, कुछ ईंटों से दीवार बना रहे हैं तथा कुछ मजदूर लकड़ी के फ्रेम बना रहे हैं। तो बच्चों हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर आंसर भी लिखते जाना। अगला है वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं कंस्ट्रक्शन की साइट पर? तो आप लिखोगे कि वहाँ लगभग 11 औरतें व 9 आदमी काम कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर भी लिखते जाना ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या वहाँ बच्चे भी थे कंस्ट्रक्शन साइट पर और वो क्या काम कर रहे थे? तो आप लिखोगे कि हाँ, वहाँ बच्चे भी थे मगर वो काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अपनी माताओं के साथ बच्चे भी आए हुए थे, पर वो कोई काम नहीं कर रहे थे। अब काम कर रहे लोगों को रोज़ कितने रुपए मिलते हैं? तो बच्चों बढ़ई को रोज़ाना 750 रुपये की मजदूरी मिलती है, मिस्त्री को 1000 रुपये की और बेलदार को 450 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। अब काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं? तो काम करने वाले लोग कुछ दूरी पर बनी बस्ती में रहते हैं। हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेना और आंसर लिखते जाना। नेक्स्ट है जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है? जैसे कि सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ें, ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी आदि। अब आगे है, पढ़कर बताती जाती हूँ। पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितनी ईंटों का और कितने सीमेंट का इस्तेमाल हुआ होगा? तो लगभग 4 ट्रक ईंटें प्रयोग में लाई गई होंगी और 50 बोरी सीमेंट की लगी होंगी। समझ में आया? आगे है बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों से होकर आता है, यानी कि किन किन चीज़ों में रखकर बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है बिल्डिंग बनाने का सामान। तो बिल्डिंग बनाने का सामान ट्रक, रेहड़ी, गधों तथा ठेले पर भरकर आता है। अब आपको इन चीज़ों की कीमत पता करनी है। जैसे कि एक बोरी सीमेंट 350 या 450 रुपये तक का आता है। एक पक्की ईंट की कीमत तकरीबन 16 या 18 रुपये के लगभग है और एक बड़ा ट्रक भरकर रेत की कीमत तकरीबन 8 से 7 हज़ार रुपये है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड सभी आंसर लिख देना। अब आगे है अपनी मर्ज़ी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे कि एक बोरी सीमेंट में कितनी बालू मिलाई जाती है? तो आपको उन्हीं मज़दूरों से पूछकर कुछ सवाल पूछने हैं और फिर उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि
एक बोरी सीमेंट में कितनी बालू मिलाई जाती है? तो एक बोरी सीमेंट में 4 बोरे बालू यानी कि रेत मिलाई जाती है। लोहे की छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लोहे की छड़ का प्रयोग इमारतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन याद से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 60 सालों में चेतन दास जी का मकान बनने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था सही क्रम में लिखना है। समझ में आया कि सबसे पहले चेतन दास जी का घर किन चीज़ों से बना हुआ था, जैसे कि मिट्टी, बांस और तिरपाल से। फिर आगे चलकर कैसे बना उनका घर? लकड़ी, नट बोल्ट, बांस और एल्युमिनियम का प्रयोग करके। फिर कैसे बना उनका घर? सीमेंट का, रेत का, लोहे की छड़ों का और लकड़ी का प्रयोग करके बना। फिर एंड में जो उनका घर बना था पक्का बना था बिल्कुल, जैसे कि सीमेंट, रेत, लोहे की छड़ें, संगमरमर तथा प्लास्टिक वगैरह हर अच्छी चीज़ का प्रयोग करके बना था। तो बच्चों इस आंसर को भी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपीज़ में लिख देना। ये बच्चों मेरी छोटी बेबी ने थोड़ा सा इसे ख़राब कर दिया है, मगर साइड में लिखा हुआ बिल्कुल प्रॉपर है, तो आप इसे अच्छे से लिख लेना। आगे है कक्षा आओ घर बनाएं। तो बच्चों ये तो एक्टिविटी है, आप इसे अपने आप बना लेंगे, अपने आप कर लेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट होता है।